तो दोस्तों कैसे हैं आप? प्रीलिम्स की डेट नज़दीक आती जा रही है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वेटनरी के एग्ज़ाम लिए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे गए थे। अभी मैं वही 50 प्रश्न आपके सामने डिस्कस करूँगा और उसके सही आंसर जो आयोग ने लिए हैं, वो आंसर को मैं आपको बताऊँगा। और पुराने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व ज़रूर करिए। इससे 1 या 2 प्रश्न आने की संभावनाएँ तो रहती ही हैं। जैसे कि वेटनरी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा गया था और वही प्रश्न 2 दिनों बाद हुए मंडी निरीक्षक के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का भी फ़ायदा आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। 50 प्रश्न पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, जिसमें सबसे पहला छत्तीसगढ़ का प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है। अब इस प्रश्न को अगर आप किसी किताब से पढ़ेंगे तो आप अपने आंसर को गलत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो होगा सोयाबीन। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया प्रश्न है। इसलिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न लिया गया था वो ये है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि का सब छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? अब ये प्रश्न भी आर्थिक सर्वेक्षण से ही लिया गया है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक-एक जिले वाइज़ वहाँ पे डाटा दिया हुआ है, किस जिले में कितना परसेंटेज है, क्या है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? नारायणपुर में है। ये आंसर इसका आयोग ने नारायणपुर लिया है और आर्थिक सर्वेक्षण में भी नारायणपुर ही मेंशन है। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज राजस्व का योगदान कितना है? तो इसका आंसर है 96%। ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सी किताबें भी मार्केट में आ गई हैं जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है। उसमें यही आंसर है 96%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में कितने लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया? अब आपने अगर आंकड़ा पढ़ा है 2020-21 का, तो ध्यान दीजिए ये पूछ रहा है 2019-20। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि 19-20 में क्या है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि अभी जब से नई सरकार बनी है तब से धान खरीदी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डाटा आपको दिख रहा है 83.95 लाख टन, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से अगर आप आंकड़ों में थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो अपना थोड़ा-सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिया है आयोग ने, वो है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि कब से कब तक है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी दे पाएँगे, क्योंकि आप पिछले 2 वर्षों से लगातार इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक जो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए क्योंकि इसमें पूछा है कि महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सैल समूह का विस्तार है? तो अगर आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसका आंसर दे देंगे। लेकिन इसने सिर्फ महानदी बेसिन के संदर्भ में पूछा है, तो उसके अनुसार जो इसका आंसर है वो है बी, 50%। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? 50%। अगला प्रश्न जो आयोग ने लिया है, वो है तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो आप जब छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे और उसमें जो आप अपोहा तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि तेल नदी गरियाबंद से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन जो आयोग ने लिया है वो है कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? ये वही क्वेश्चन है जिसमें 2 दिनों बाद हुए एग्जाम मंडी निरीक्षक में पूछा गया था। बस इसमें तहसील पूछ दिया गया है और उस क्वेश्चन में जिले का नाम पूछा गया था। तो इससे एक चीज क्या सीखने की जरूरत आपको पड़ती है, कैसे आप अब स्मार्ट स्टडी आप करेंगे कि अब आपको जो महत्वपूर्ण स्थान है उसके लिए आपको अब सिर्फ स्थान का ही नाम नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको उसके तहसील का भी नाम पढ़ना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप सभी उसका आंसर देंगे जगदलपुर में या बस्तर में। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि किस तहसील में स्थित है चित्रकोट जलप्रपात, तो वहां पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अब आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उसके तहसील के बारे में भी आपको जानकारी हो। अगला क्वेश्चन था कोरंडम कहाँ पाया जाता है? कुशनूर। ये लगातार अभी समाचारों में भी था, इसलिए शायद इस क्वेश्चन को पूछा गया है। हालांकि कोरंडम कुशनूर में पाया जाता है। पेंड्रा वन बांध किस वर्ष निर्मित हुआ था?
अब ये सीधे स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें इसको आपको याद ही करना है, याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1909। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए? तो अगर आपने इस पूरे जो आयोजन था उसको ध्यान से देखा होगा, तो उसमें जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया था। तो इसका आंसर झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और काफी पुराना क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये सीधे फ्लैट क्वेश्चन है और इसका आंसर है W. A. शशांक। कई बार ये भी पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको दोनों याद रखना है और मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दोनों के बारे में ही जानकारी रखनी है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अब ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही के जो डाटाज आते हैं वो आपको देखने होंगे और अगर आप करंट अफेयर पे लगातार अपनी नज़र बना के रखेंगे तो उससे आपको इसका आंसर पता होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ? कोंडागांव। एक चीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है, आप देखिए कि ये एग्जाम हुआ है नवंबर 2021 में, लेकिन मैक्सिमम जो डाटा पूछ रहा है वो 2019-20 का पूछ रहा है। तो इसीलिए जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे 2022 में तो आपको 20-21 के सभी डाटा जो है वो पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य प्रकार के उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए किस स्टोर की स्थापना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के 2021 के बजट में किया गया है? ये भी चीज काफी सुर्खियों में थी, लगातार समाचार इसके बारे में छप रहे थे और इसका जो आंसर है वो है सी मार्ट। क्योंकि बस्तर में सी मार्ट की स्थापना की गई है और अब सी मार्ट के जरिए जो महिलाएं हैं वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इनके प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो अगला लिया हुआ है आयोग ने वो है छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसका आंसर श्री राम कुमार पटेल आयोग ने लिया हुआ है। तो इस तरह से आप जब करंट अफेयर को अपडेट करते रहेंगे तो आप अपने आंसर्स दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से ही है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है? महतारी दुलार योजना के बारे में आपको पता होगा, ये सुर्खियों में था अभी कोरोना काल में। ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। महतारी दुलार योजना मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1 से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है और उनमें चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल है, दोनों ही जगह उनको एडमिशन दिया जाएगा। यह है महतारी दुलार योजना। अगला क्वेश्चन दाई दीदी क्लिनिक संबंधित है। दाई दीदी क्लिनिक एक अच्छी योजना है राज्य सरकार की जो केवल महिलाओं से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन आपका, कौन सा जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च रहा? ये सुर्खियों में था अभी, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर है रायगढ़। रायगढ़ वो जिला है जो वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च स्थान पर था। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर का है, मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा संबंधित है। अब आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और आपको इसका आंसर मान लीजिए कि नहीं पता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अब देखिए इसमें से आपको कुछ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करने होंगे। वन विभाग, वन विभाग में पड़ोसी से कुछ लेना देना नहीं है। कृषि विभाग में भी पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा विभाग में भी पड़ोसी से संबंधित कोई बात नहीं होती है। अकेला गृह विभाग ही ऐसा है जिसमें आप पड़ोसी की सुरक्षा कर सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास अगर कोई अपराध होता है तो आपराधिक मामले पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस जो है गृह विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते हैं तो बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा संबंधित है गृह विभाग से। हालांकि आपको अपना करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु पोर्टल का नाम क्या है? सचेत। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर का वेटेज देखिए कि करंट अफेयर कितने ज्यादा हैं। 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है? ये पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है और अगर आप पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन राज्य विधान मंडल करता है। छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी की पंचायती राज। उस किताब को आप पढ़िए। उस किताब में अच्छी तरीके से इस पूरे चैप्टर को कवर किया गया है और ये सारी बातें वहीं से उठाई गई हैं। मैंने कुछ किताबों का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। उसका लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। अगर आप जाएं तो नीचे लिंक पे जाके किताबों को सीधे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? आयोग ने इसका आंसर लिया हुआ है बी, थुंगन समिति। तो ये भी पंचायती राज का क्वेश्चन है और पंचायती राज को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न एक स्टैटिक प्रश्न है कि पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? इसका आंसर ए, वर्ष 1996। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद करने के अलावा इसको कोई और ऑप्शन नहीं है। अगला करंट अफेयर से फिर से क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य के 25,000 आबादी वाली श्रेणी के किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? अब ये जो पेपर मेरे पास आया है इन्होंने अंबिकापुर टिक लगाया हुआ है। तो इसका आंसर भी अगर आपको नहीं पता है तो भी इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अंबिकापुर आपको पता है कि ये एक नगर निगम वाला शहर है और अभी हाल ही में 3 साल से स्वच्छता में इसको बहुत ज्यादा पुरस्कार मिल रहे हैं। तो ये 25,000 से ज्यादा आबादी वाला शहर है। धमतरी और जशपुर जिले हैं तो इसलिए इनकी आबादी जाहिर तौर पे 25,000 से ज्यादा रहेगी। लेकिन पाटन एक ऐसा स्थान है जो छोटा स्थान है, जिला नहीं है, दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाटन की जो आबादी है वो 25,000 तक हो सकती है। आपको सीधा आंसर मालूम है तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पाटन। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य शासन के कार्यों के प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। अब सीधे सीधे राज्य शासन की बात कर रहा है तो योजना आयोग तो होगा नहीं। ठीक है, कार्यों के प्रक्रिया के सिद्धांत, तो कार्य की प्रक्रिया वित्त आयोग से संबंधित नहीं होते हैं और मंत्री जो है वो कार्य के प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि निर्माण करता है कौन? सचिवालय। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सचिवालय। ये भी ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको अगर नहीं पता था तो आप बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम हैं। इसका सही आंसर है बी, नेफ्री, करनाल और बिरकाहाली। अब यहाँ पे आपकी स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि आप ये पता करिए कि नेफ्री, करनाल और बिरकाहाली किस तरह के वाद्य यंत्र हैं। तत् हैं, वितत हैं या फिर सुसीर हैं। तो इसको इस तरह से डिस्क्रिप्शन करके आपको पढ़ना है। अगर आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़ी है टीके वैष्णव की छत्तीसगढ़ की जनजातियां, तो उसमें इन सारी चीज़ों का आपको उल्लेख मिल जाएगा। और अगर आपने एलन वर्मा की छत्तीसगढ़ का भूगोल हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़ी है तो उसमें भी आप जब दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर के बारे में पर्यटन में पढ़ेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। किताबों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके सीधे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंगारा का उपयोग किया जाता है। नंगारा का उपयोग किया जाता है, नंगारा एक वाद्य यंत्र है और उसका उपयोग कब किया जाता है? फाग गीत गाने में। तो इसका सही आंसर है फाग गीत गाने में नंगारा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित पहेली का अर्थ है एक जगह मढ़ाए और सब जग फैल जाए। एक जगह मढ़ाए मतलब एक जगह हम उसको रख देते हैं और सब जगह फैल जाए तो वो बाकी सभी जगहों पे फैल जाता है। तो ऐसी क्या चीज है जिसको हम सिर्फ एक जगह पे रखें तो बाकी जगह पे फैल जाता है? क्या जीभ कहीं फैलता है? नहीं। दूध या पसीना में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये फैलता है, लेकिन इसका सही आंसर है दीपक। ये जो पहेली है वो विनय कुमार पाठक की छत्तीसगढ़ी व्याकरण है, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण उस किताब से ली गई है। उस किताब से आप पढ़िए, एक भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा के बाहर नहीं जाएंगे। किताब का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चार अलग अलग
दे दिया हुआ है और उसको मिलाने को बोला है। तो यहाँ पे पहला है 20 थरिया में गोबर चौथा। सीधी सी बात है, इसका आंसर है कछुआ, क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है। उसके बाद 20 तरिया में चांदी के लौड़ी, ये आपको नहीं पता है, चलिए छोड़ दीजिए। 20 तरिया में गुलगुल भजिया, आप अगर गांव में रहे हैं या कभी गांव के तालाबों के पास गए हैं तो आपको मालूम है कि जो जोंक होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। तो गुलगुल भजिया का यहाँ पे अर्थ है जोंक। 20 तरिया में कुकड़ा फड़फड़ा है, जब आप मुर्रा को कढ़ाई में डालते हैं तो उसमें से पड़पड़ पड़पड़ आवाज आती है, तो इसी से ये बना हुआ है 20 तरिया में कुकड़ा फड़फड़ा है। तो अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे मिलान कैसे होता है। 20 तरिया में गोबर चौथा चौथा, इसका सही आंसर है ए, 4 1 3 2। तो इस तरह से आपको पहेलियां सिर्फ याद ही नहीं करनी है, बल्कि उसका अर्थ भी जानना है। जब उसका अर्थ आप जानेंगे तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, पहली बार है, इसके पहले क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो ये क्वेश्चन लोगों को काफी परेशान भी किया था। लेकिन अगर आपने टीके वैष्णव की किताब पढ़ी है या फिर आपने हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब पढ़ी है समग्र छत्तीसगढ़, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाता। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार, इसमें घोटुल की सभी मोटियारियां, अब मोटियारियां आपको पता है किसको कहते हैं, दूसरे घोटुल में जाती हैं उसे कहते हैं नुन्ना नारे दाना पंडुम। ये गोंडी के टेक्निकल वर्ड्स हैं जो उसमें यूज होते हैं, उसी प्रश्न को पूछा गया है। तो इस तरह से जब आप ऑथेंटिक किताबों को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, घोटुल की शब्दावली में कटकुल का क्या अर्थ है। देखिए, घोटुल से ये दूसरा प्रश्न एक ही एग्जाम में, इसका अर्थ क्या है कि घोटुल को आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। तो घोटुल की शब्दावली में कटकुल का क्या अर्थ है, खटिया। घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है घटिया। ये नया प्रश्न है, इसको आपको पता होना चाहिए, रिपीट होने की संभावनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी केयूर भूषण की रचना नहीं है। अभी तक ये पूछता आया था कि निम्न में से कौन सी रचना किस लेखक की है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया कि कौन सी केयूर भूषण की रचना नहीं है। तो इसके लिए आपको स्पेशली केयूर भूषण और बाकी लेखकों की भी रचना पता होना चाहिए। सोना कहना केयूर भूषण की है, लोकलास केयूर भूषण की है, कांवर भरदूप नहीं है, लहर केयूर भूषण की है। तो यहाँ पे सही आंसर है केयूर भूषण की रचना नहीं है, कांवर भर धूप। तो कांवर भर धूप अगर केयूर भूषण की रचना नहीं है तो किसकी है। आपको सिर्फ आंसर टिक नहीं करना है, आपको ये भी पता लगाना है कि ये अगर केयूर भूषण की नहीं है तो किसकी है। तो कांवर भर धूप जो है वो नारायण परमार की रचना है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आप बाकी चीजों को भी कर ले जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी विनय कुमार पाठक की छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण किताब से आया हुआ है, उस किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर से घोटुल से 3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किसने की थी। सीधे स्टैटिक क्वेश्चन है, फ्लैट क्वेश्चन है, लिंगो देवता आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया था। अब यहाँ पे जिनका पेपर है उन्होंने टिक लगाया हुआ है ऋतु वर्मा, जो कि गलत आंसर है। यहाँ पे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते थे अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो। क्यों? क्योंकि देखिए, पंडवानी गायन बेसिकली कौन करती हैं, तीजन बाई और ऋतु वर्मा। यहाँ पे आप जो है कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन अगर आप ये देखें कि भारत एक खोज काफी पुराना सीरियल है, और ऋतु वर्मा और तीजन बाई में अगर आप उम्रदराज देखेंगे तो तीजन बाई ही उम्रदराज हैं जो उतने पुराने सीरियल में काम कर सकती हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है 134 का तीजन बाई ही है, जिन्होंने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत एक खोज पंडवानी में गायन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन घुंघची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है। ये क्वेश्चन भी नया था और इसका आंसर आयोग ने पद्मावती लिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, रिपीट होने की संभावनाएं रहेंगी। घुंघची नृत्य पद्मावती। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। करंट का क्वेश्चन है। 2260 किलोमीटर आपको याद ही करना है, क्योंकि इस योजना को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तो योजना को पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं। आपको मालूम है कबरा पहाड़, सिंघनपुर, ये सारी चीजें कहाँ स्थित हैं, रायगढ़ में। इसलिए प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर होगा रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर शबरी के जूठे बेर खाए। आपको पता है कि राम ने जूठे बेर कहाँ खाए थे, शिवरी नारायण में खाए थे।
लेकिन इसी की जगह अगर आपसे पूछे कि शबरी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो उसका आंसर होगा खरोद। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि शबरी का मंदिर कहाँ स्थित है, खरौद। ज्यादातर लोगों ने शिवरी नारायण आंसर लगाया था, लेकिन आंसर है खरौद। शबरी का मंदिर खरौद में है, लेकिन राम ने किस स्थान पर शबरी के जूठे बेर खाए थे? उन्होंने खाए थे शिवरी नारायण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? सीधे फ्लैट क्वेश्चन है, इसमें आपको याद करना है, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1856-57 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंधित है। कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ कब हुआ था? सीधे सीधे पूछ दिया है कि प्रथम आगमन कब हुआ था। तो आपने अगर गांधी जी की यात्राओं के बारे में पढ़ा है तो गांधी जी 2 बार आए थे, 1920 में और उसके बाद 1933 में। तो यहाँ पे गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 21 दिसंबर 1920। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर वैभव की रचना किसने की थी? एक क्वेश्चन देखिए, पूछ दिया आयोग ने कि निम्न में से रचना किन की नहीं है। अब यहाँ पे 4 नाम दे दिया और एक लेखक का नाम दे दिया 4, और एक किताब का नाम दे दिया कि ये रचना किसकी है। तो यहाँ पे आपको याद करना होगा कि कौन सी रचना किसकी है। बिलासपुर वैभव, प्यारेलाल गुप्त। ये सारी चीजें आपको विनय कुमार पाठक के छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण में मिलेगी। इस किताब को अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए। आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्लैट क्वेश्चन है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जशपुर। ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? चित्रकूट आपको मालूम है बस्तर है, तीरथगढ़ भी बस्तर में है, अमृतधारा भी बस्तर में है। एक ऑप्शन बचता है पवई जलप्रपात, जो कि बलरामपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? वैसे तो ये क्वेश्चन जो है सभी जगहों पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप एल एन वर्मा के छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसका आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। और उस किताब को पढ़ने के बाद एलन वर्मा की किताब के पढ़ने के बाद आप उसका आंसर बिल्कुल सही लगा पाएंगे, और आयोग ने इसका आंसर लिया है 1983। एलन वर्मा की किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप पढ़िए, आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल के एक भी क्वेश्चन उस किताब से बाहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजीस का पुनः नामकरण पीवीटीजीस कर दिया? तो ये जो विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए पीवीटीज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो आंसर आयोग ने लिया है वो है 2006। इस क्वेश्चन को सीधे तौर पे आपको याद करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लैट क्वेश्चन एक और जिस कई बार पूछ चुका है छत्तीसगढ़ आयोग में, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया था? सही आंसर है दलपत राव। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका अर्थ ये है कि पुराने क्वेश्चन जो आयोग पूछ चुका है उसको आपको देखना, सॉल्व करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, कोशलाधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? सीधा सा आंसर है महाशिव तीवरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नया क्वेश्चन था और ये आपको ऑथेंटिक बुक में ही मिलेगा, ये आपको किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में नहीं मिलेगा। गामस कोसली ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है? ये है मल्हार, और ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ही किताब में, अगर आप समग्र छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं या फिर डॉक्टर राम कुमार बिहार का छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं। इन किताबों को आप परचेस करिए। आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो मैंने नीचे ऑनलाइन लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप किताबों को मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था? यहाँ पे जिनका पेपर है उन्होंने आंसर गलत लगाया है, क्योंकि देखिए इसने स्पष्ट तौर पर पूछा था कि बस्तर के किस राजा को पराजित किया था। अब आप अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जब समुद्रगुप्त आया था तो छत्तीसगढ़ के दो शासकों को हराया था उसने, दक्षिण कौशल के और बस्तर के। तो दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र को हराया था, लेकिन अगर उसने पूछा है कि बस्तर के किस शासक को पराजित किया था, तो बस्तर का शासक था व्याघ्रराज। ये आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये अंतिम क्वेश्चन था, 50वां क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा है वेटनरी एग्जाम में, बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था?
ये छत्तीसगढ़ में जो मराठा कालीन शासन है उससे संबंधित है और ये सीधे-सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है कि कमिंसदार को बढ़कर अपने कार्यों की सूचना देता था और कमिंसदार उसके बाद ये सूचना आगे पहुंचाता था। तो ये थे वो 50 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वेटनरी के एग्जाम में पूछा था और ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन प्रश्नों को बार-बार देखना है ताकि इन क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन भी अगले आयोग वाले एग्जाम में आते हैं या फिर प्रीलिम्स में आ जाते हैं तो वो आपको एडवांटेज देंगे, आपको कहीं आगे ले जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि पुराने क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावनाएं रहती हैं। इस पेपर में भी 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने पेपर से रिपीट हुए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं और जो नए क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप पुराने प्रश्नों को लगातार देख रहे हैं, करंट अफेयर को अपडेट कर रहे हैं, तो आपका पेपर बेहतर होने की संभावना है और आपका सेलेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पुराने पेपर्स को देखते रहिए, करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहिए, ऑथेंटिक बुक सोर्स से पढ़िए ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन के आंसर दे पाएँ। तो इस पेपर को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ये पैटर्न आपको कैसा लगा? अगर ये पैटर्न आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, तो मैं कोशिश करूँगा कि बाकी के पेपर भी ऐसे ही सॉल्व करके आपके सामने डिस्क्राइब कर सकूँ, ताकि आपको सही आंसर भी मिल सके और ये भी पता चले कि इन क्वेश्चंस का सोर्स कैसा है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।